के कितने दिनों के बाद आपको प्रेगनेंसी हो जाती है? अंडा जब आपका फर्टिलाइज़ हो जाता है, अंडा जब फूट जाता है, तो क्या उसी समय प्रेगनेंसी हो जाती है या फिर कुछ टाइम के बाद प्रेगनेंसी होती है? आखिर हम यही जानेंगे कि अंडा फूटने के कितने दिनों के बाद आपको प्रेगनेंसी हो जाती है और ये जब प्रेगनेंसी हो जाती है, तो आपको कौन-कौन से लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं? क्योंकि अंडा फूटता है, उस समय आपको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, उसके बाद प्रेगनेंसी होती है, तो ये कब प्रेगनेंसी होती है? हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपका भी अंडा फूट गया है और आपके दिमाग में ये चल रहा है कि अंडा फूट गया है तो हमें प्रेगनेंसी हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होता है। जब आपका अंडा फूटता है तो अंडा फूटना एक प्रोसेस होती है। ये प्रेगनेंसी का ही एक प्रोसेस है, प्रेगनेंसी का ही ये पार्ट है। तो जब आपका अंडा फूटता है उस समय आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। उस समय क्या होता है कि उस समय जब आपका ओव्यूलेशन होता है, अंडा निकलता है तो फ़्लैपियन ट्यूब में जाता है। जब ये अंडा फ़्लैपियन ट्यूब में जाता है तो वहाँ पे अपने स्पर्म का इंतज़ार करता है। स्पर्म मिलता है तो दोनों फर्टिलाइज़ हो जाते हैं। जब ये दोनों फर्टिलाइज़ हो जाते हैं तो यहाँ पे आपका अंडा फूटने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अंडा फूट गया है, अंडा फर्टिलाइज़ हो गया है और ये अंडा कई सेल्स में डिवाइड हो जाता है। कई सेल्स में डिवाइड होने के बाद यानी कि जब आपका ओव्यूलेशन हो जाता है तो तुरंत आपको एंडोमेट्रियम की दीवार में धँसने के लिए वो नहीं जाता है। कम से कम 6 से 8 दिन उसको लगते हैं। उसको टाइम लगता है, 6 से 8 दिन लगते हैं जब ये आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में धँसने के लिए जाता है, यानी कि बच्चेदानी में जाता है। तो इस प्रोसेस में आपको 8 दिन लग जाते हैं। 8 दिन ये आपके फ़्लैपियन ट्यूब में ही रहता है। फ़्लैपियन ट्यूब में इसकी प्रोसेस होती है, यानी कि जब ये फर्टिलाइज़ हो जाता है, कई सेल्स में डिवाइड हो जाता है, धीरे-धीरे ये भ्रूण का रूप लेता है, छोटा-सा ज़ायगोट बना लेता है, यानी कि छोटा-सा बच्चा जो है रूप ले लेता है और ये क्या करता है ट्रैवल करते-करते धीरे-धीरे आपके जो है धीरे-धीरे फ़्लैपियन ट्यूब से निकल के और आपके बच्चेदानी में जाता है। वहाँ पे धँसने के लिए, वहाँ पे एक एंडोमेट्रियम की दीवार होती है। जब वहाँ पे धँसता है, तो इस इतने दिन आपको ओव्यूलेशन के बाद प्रेगनेंसी होने में लगती है। अभी भी आपकी प्रेगनेंसी की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। अभी वो एंडोमेट्रियम की दीवार में धँसेगा। एंडोमेट्रियम की दीवार में जब धँसता है, तो यहाँ पे इम्प्लांट होता है, यानी कि इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चलती है। ये बच्चा आपका इम्प्लांट होता है। यहाँ पे सपोज़ दिस ये एंडोमेट्रियम की दीवार है, यहाँ पे ये धँस रहा है। इसको जब अच्छे से ये यहाँ पे धँस जाएगा, चिपक जाएगा, उसके बाद आपको प्रेगनेंसी की प्रक्रिया चलती है। उसके बाद यहीं से आपके प्रेगनेंसी की जर्नी शुरू हो जाती है। तो जब यहाँ से आपकी प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है, तो आपको क्या होता है कि आपको प्रेगनेंसी के लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं क्योंकि जब बच्चा धँसता है, तो यहाँ पे आपको एक प्लेसेंटा का निर्माण होने लगता है। प्लेसेंटा का जब निर्माण होने लगता है, तो आपकी बॉडी में एचसीजी हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। जब ये हार्मोन बनना शुरू हो जाता है, तो ही आपको प्रेगनेंसी के लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। तो इतनी प्रोसेस होती है आपके अंडा फूटने के बाद कम से कम 8 दिन लगते हैं आपके बच्चे को इम्प्लांट होने में और 8 से 10 दिन तकरीबन लगता है आपको पीरियड मिस होने में। 8 से 15 दिन मान लीजिए, 10 दिन मान लीजिए, इतना जो है 15 दिन सपोज़ दिस लग ही जाता है आपको जो है पीरियड मिस होने में। जब पीरियड मिस हो जाते हैं तो आपको क्या होता है कि यहाँ पे जब टेस्ट करोगे तो जो है पॉजिटिव रिजल्ट आपको 4 से 5 दिन में दिखाई दे देता है। अब थोड़ा-सा यहाँ पे मैं बता दूँ फ्रेंड्स कि जब इम्प्लांटेशन होता है तो ये आपके पीरियड के कम से कम 25वें दिन या फिर 24वें दिन होने लगता है और जो आपका पीरियड आया है उसके 4 से 5 दिन या फिर 8 दिन पहले होने लगता है। तो जब इम्प्लांटेशन होता है तो हल्का-फुल्का ये ब्लड यहाँ पे आते हैं। महिलाएँ समझती हैं कि हमें जो है स्पॉटिंग हो रही है, ये या फिर महिलाएँ ये समझती हैं कि हमें इम्प्लांटेशन का ब्लड है और होता है पीरियड का ब्लड है। तो इम्प्लांटेशन में पीरियड में आपको अंतर करने आने चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा आपको माइंड नहीं लगाने हैं, केवल इतना ही सोचना है कि जब आपका इम्प्लांटेशन होगा तो ये इम्प्लांटेशन के समय जब बच्चा आपका धँसता है, वहाँ पे जो ब्लड होता है ये बिल्कुल पिंक कलर का यानी कि माइल्ड पिंक कलर का, हल्का पिंक कलर का या फिर हल्का ब्राउन कलर का और ये 2-3 ड्रॉप होता है। केवल स्पॉटिंग होती है, जो है पीरियड के जैसे ब्लड नहीं आते हैं। पीरियड के जैसे फ्लो में ब्लड नहीं आते हैं। महिलाएँ कभी-कभी पीरियड ऐसे स्पॉटिंग होके फिर पीरियड के रूप में आने लगते हैं 1 से 2 दिन के बाद, तो समझती हैं कि मेरा इम्प्लांटेशन हुआ था। जी नहीं, आपका इम्प्लांटेशन नहीं हुआ था।
इम्प्लांटेशन में केवल 1 से 2 ही ड्रॉप जो है स्पॉटिंग आपको ब्लीडिंग होती है, ज़्यादा नहीं होता है। पीरियड रहता है तो आपको स्पॉटिंग होके उसके 24 घंटे या फिर 12 घंटे, उसके 4-5 घंटे बाद आपको पीरियड फ्लो के रूप में आने लगते हैं। यही इसमें अंतर होते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो यहाँ पे कुछ लक्षण भी आपको अपीयर होने लगते हैं। जैसे कि आपको चक्कर आने लगते हैं। बहुत सी महिलाओं बहुत सी महिलाएँ बहुत सी महिलाओं को चक्कर भी आने लगते हैं। जब उनका उनका इम्प्लांट जब उनका बच्चा इम्प्लांट हो जाता है, धँस जाता है, तो उनको चक्कर की समस्या होने लगती है। दूसरा कि उनको बार-बार टॉयलेट की समस्या होने लगती है, उनको बार-बार यूरिन आने लगते हैं, बार-बार उनको ये यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है, बढ़ जाती है, उनको यूरिन आने की समस्या होने लगती है। तीसरा फ्रेंड्स कि आपको बार-बार प्यास भी लगने लगेगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि बार-बार आपका गला सूख रहा है, आपको पानी की जो है आवश्यकता पड़ रही है, बार-बार आपको प्यास लगेगा। चौथा आपको उल्टियाँ, नोज़िया, वॉमिटिंग भी होने लगेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ऐसा महसूस होगा कि जब सुबह-सुबह उठ रहे हो तो आपको उल्टियाँ करने का मन कर रहा है लेकिन उल्टियाँ हो नहीं रही हैं, यानी कि मुँह में खट्टे पानी भर जा रहे हैं बट उल्टी आपको नहीं आती है, नहीं होती है। तो ये भी लक्षण आपको दिखाई देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स उसके अलावा आपके जो चेहरे पे ना कील, मुहासे, झाइयाँ या फिर आपका चेहरा बिल्कुल रूखा-रूखा, डल-डल सा फ़ील होने लगता है। तो चेहरे पे भी प्रेगनेंसी के इफ़ेक्ट पड़ते हैं, प्रेगनेंसी के लक्षण चेहरे पे भी दिखाई देते हैं। अगर आपके भी फेस पे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा फेस पहले तो अच्छा था, लेकिन अब जो है कील मुहासे हो रहे हैं, डल हो गया है, डल सा मेरा चेहरा हो गया है, मेरा फेस जो है ग्लो नहीं कर रहा है, तो भी ये लक्षण प्रेगनेंसी के होते हैं। बट यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ आपको नोटिस करने हैं कि सभी महिलाओं में सभी लक्षण दिखे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ महिलाओं में कुछ लक्षण दिखते हैं, कुछ महिलाओं में कुछ लक्षण नहीं दिखते हैं। या फिर फ्रेंड्स बहुत सारे कमेंट ये भी आ रहे हैं कि प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं, ये हमें ये लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है डियर कि आप में इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग होगा ही होगा, क्योंकि कितने लोगों में होता है, कितने लोगों में नहीं होता है। कितने लोगों में उल्टियाँ होती हैं, कितने लोगों में नहीं होती है, कितने लोगों का मूड स्विंग होता है, कितने लोगों का नहीं होता है। तो हर लक्षण हर महिला में दिखाई दे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, 2-4 लक्षण या फिर 2-4 लक्षण भी दिखाई दे रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपको गर्भधारण हो गया है। लेकिन 100% आपको श्योर नहीं होना है कि हमें प्रेगनेंसी हो गई है। 100% आपको श्योर तभी होना है जब आपका पीरियड मिस हो जाता है, जब आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि महिलाएँ बहुत ज़्यादा काफ़ी जो है क्वरिस्टी होने लगती है कि मुझे प्रेगनेंसी हो गई है, मुझे प्रेगनेंसी हो गई है। बट लास्ट में होता क्या है कि उनका इम्प्लांट फेल हो जाता है, इम्प्लांटेशन फेल हो जाते हैं। तो बहुत आपको जो है आपको धैर्य बना के रखने हैं और बहुत ज़्यादा आपको उछल-कूद नहीं करनी चाहिए। अपने मन में ये चीज़ रखो कि मुझे इम्प्लांट हो रहा है, मुझे प्रेगनेंसी के लक्षण हो रहे हैं, तो हो सकता है कि मेरा इस साइकिल में प्रेगनेंसी हो जाए। बट सभी से बताना कि मुझे प्रेगनेंसी हो गई, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, ये सारे काम नहीं करने चाहिए। जब रिज़ल्ट सामने आ जाता है, तो ही आपको किसी को बताना चाहिए या फिर किसी से कहना चाहिए, शेयर करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे आई होप फ्रेंड्स कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।